हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एंटी का मीनिंग्स क्या होता है। जो किसी ऑर्ड के सामने एंटी लग जाता है तब क्या करते हैं, उस ऑर्ड को प्रिवेंट कराने का काम करता है। तो किसके सामने एंटी लगा है, अल्सर के सामने एंटी लगा। दैट मींस क्या करेगा, एंटी अल्सर ड्रग्स वो ड्रग्स होगा जो क्या करेगा, अल्सर को प्रिवेंट करने का काम करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं अल्सर क्या होता है, फिर देखते हैं उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जो अल्सर होता है वो कहाँ होता है, हमारा बेसिकली स्टमक में होता है। कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। और ये किस टाइप का डिजीज होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। किसके वजह से, हमारे एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर के डिसबैलेंस की वजह से या इम्बैलेंस की वजह से। तो सबसे पहले जानते हैं एग्रेसिव फैक्टर क्या होता है। देखो, एग्रेसिव फैक्टर तो नाम से क्या है, एग्रेशन। दैट मींस इसके अंदर क्या आएगा, जैसे हमारा एसिड आ गया, पेप्सिन आ गया, नसेड आ गया और हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारी स्टमक में प्रेजेंट फूड होगा उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, ताकि क्या हो, आगे जाके वो एब्जॉर्ब हो। उसके बाद आता है तुम्हारा डिफेंसिव फैक्टर। डिफेंसिव फैक्टर दैट मींस क्या होगा, ये डिफेंस करेगा। किसको डिफेंड करेगा, जो हमारा क्या था, एग्रेसिव फैक्टर। तो एग्रेसिव फैक्टर दैट मींस एसिड। एसिड दैट मींस क्या था, हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका पीएच कितना होता है, 1.5 से 3.5, तो 1.35 के बीच में आता है। तो दैट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा एसिड रिलीज हो रहा था। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा म्यूकोसा रिलीज होता है। देखो ये जो क्या होता है, देखो ये हमारा येलो कलर का म्यूकस होता है, जो क्या करता है, जो हमारा स्टमक की टिश्यू होता है उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। मान के चलो यहाँ पे क्या हो रहा था, एसिड रिलीज हो रहा था, डायरेक्टली क्या कर रहा था, वो स्टमक के जो हमारा टिश्यू था उसमें जा रहा था, तो उसको क्या डायरेक्टली बंद कर देगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने की जो लेयर बनता है उसे हम म्यूकस लेयर बोलते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफेंसिव फैक्टर के अंदर आता है वो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर, मान के चलो ये एग्रेसिव और क्या होता है हमारा डी डिफेंसिव, दोनों के बीच में क्या हो गया, हमारा इम्बैलेंस हो गया। मान के चलो क्या हो गया, एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा हो गया और हमारा डिफेंसिव फैक्टर जो था वो कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या कंडीशन हो सकता है, देखो ये बेसिकली क्या था, एसिड एग्रेसिव फैक्टर दैट मींस एसिड था। तो एसिड क्या करेगा, बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को या म्यूकस लेयर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। क्रॉस करने की वजह से क्या होगा, जो हमारा टिश्यू था स्टमक के उसको क्या कर देगा, उसको बर्न कर देगा या उसको जला देगा, और इसको ही हम बोलते हैं अल्सर। ठीक है, तो अल्सर एक टाइप का क्या हो गया, घाव हो गया, जो कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक की लाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तो एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मान के चलो जो हमारा एग्रेसिव फैक्टर है दैट मींस वो कम हो गया और जो हमारा डिफेंसिव फैक्टर था वो बढ़ गया। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, जो हमारे मान के चलो एग्रेसिव फैक्टर दैट मींस हम मान के चले एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कम हो गया, तो जो हमारे प्रेजेंट फूड होगा स्टमक में वो ब्रेक डाउन होगा, वो नहीं होगा, ब्रेक डाउन ना होगा तो एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, स्टमक में प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा आगे नहीं जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन दैट मींस कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसी को हम बोलते हैं अल्सर। ठीक है, तो ये जो अल्सर होता है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। देखो, जब हमारा एसिड रिलीज होता है स्टमक में, और कभी कभी जो एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाता है तब क्या जाता है, ऊपर की साइड जाने लगता है, और जब ऊपर की साइड जाने लगता है उसे ही हम बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस अल्सर। ठीक है, और ये स्टमक के बीच का वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, स्टमक, और स्टमक में जब एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाता है उसे बोलते हैं स्टमक अल्सर। और क्या होता है, इस जो लाइन जो क्या जाता है इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डियोडिनम। जब क्या हो जाता है, एसिड क्या हो जाता है, डियोडिनम की तरह जाने लगता है, दैट मींस डियोडिनम में क्या हो जाता है, घाव बनाने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डियोडिनम अल्सर। तो आई होप तुम्हें अल्सर समझ में आ गया होगा। तो चलो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। देखो, इट इज नो एज द एसिड सप्रेसेंट ड्रग्स। जो एंटी अल्सर ड्रग्स होगा वो एसिड सप्रेसेंट, दैट मींस वो क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में क्या बन रहा था, स्टमक में क्या बन रहा था, HCl बन रहा था या क्या बन रहा था, गैस्ट्रिक जूस बन रहा था, उसे क्या करेगा, हमारा सप्रेशन करने का काम करेगा। और क्या करेगा, अल्सर हीलिंग, जो अल्सर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, और मेडिकेशन दैट यूज टू ट्रीट द प्रिवेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टोमक और डियोडिनम अल्सर। ये जितने भी ड्रग्स हो गए क्या करेगा, स्टोमक में और डियोडिनम में जो अल्सर बन रहा था, देखो यहाँ पे देखो ये स्टोमक और डियोडिनम, ठीक है, जो घाव बन रहा था उसको ट्रीटमेंट करने का काम करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अल्सर क्या होता है और एक बार। द अल्सर इज द ओपन सोर, सोर दैट मींस घाव, एक टाइप का घाव होता है। किसके वजह से, फॉर्मेशन व्हेन द प्रोटेक्टिव लेयर, दैट मींस कौन सा लेयर, हमारा म्यूकस का जो लेयर होता है,
कहाँ पे, हमारे बॉडी सरफेस में वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जो म्यूकस का लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर था, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है। क्या एक्सपोज हो जाता है, अंडरलाइन टिश्यू, दैट मींस किसका टिश्यू, जो हमारे स्टोमक का, देखो स्टोमक देखो यहाँ पे क्या हो गया, एसिड का मात्रा ज्यादा हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोज हो गया टिश्यू, ए वाला टिश्यू, और टिश्यू को डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया एसिड, और उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे स्टोमक के जो लेयर होता है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और उसको ही बोलते हैं हम अल्सर। ठीक है, तो कॉज हमने पहले जान लेके, ये क्या होता है, इंबैलेंस होता है एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर के बीच में। तो एग्रेसिव फैक्टर में कौन आ रहा था, एसिड आ रहा था, पेप्सिन आ रहा था, नसेड आ रहा था, और एच पाइलोरी बैक्टीरिया आ रहा था। ठीक है, उसके बाद डिफेंसिव फैक्टर में आता म्यूकस, बाइकार्बोनेट और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अल्सर क्या होता है और अल्सर के पीछे रीजन क्या होता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं उसका मेडिकेशन, दैट मींस एंटी अल्सर ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी अल्सर ड्रग्स बेसिकली 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर, ये ड्रग्स क्या करेगा, जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन होने में ही क्या करेगा, इसको रोकेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो ड्रग्स आता है वो भी 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक हो गया तुम्हारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दूसरा आ गया तुम्हारा ACE2 दैट मींस हिस्टामिक रिसेप्टर, ठीक है, एंटागोनिस्ट, दूसरा आता है तुम्हारा, तीसरा आता है तुम्हारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, और फोर्थ आता है तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस। देखो ये सुन के कंफ्यूजन मतलब सर ये क्या है, आगे चल के पूरा डाउट क्लियर करेंगे, बस वीडियो में बने रहो। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के याद रखना, ठीक है, जोल याद रखना, ठीक है, तो एक एक्चुअली जोल याद रखना, ठीक है, क्या याद रखना, जोल याद रखना। जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होगा उसमें क्या होगा, जोल होगा। तो देखो ओमिपेराजोल आया, जोल आया, लेंसोपैराजोल आया, ठीक है, ओमिपेराजोल, लांसोपैराजोल, पेंटापेराजोल, रूबीपैराजोल और स्मोपैराजोल, इस सब में क्या आएगा, जोल आएगा। ठीक है, तो सबका जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होता है, प्रोटोटाइप ड्रग्स होता है एंटी अल्सर के लिए, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ACE2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, दैट मींस हिस्टामिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये किस तरह से होता है सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें याद करना टिडिन, टिडिन क्या याद रखना, हमें टिडिन याद रखना। देखो सिमिटाडिन आया टिडिन, उसके बाद रैनिटाडिन, फेमेटाडिन, रॉक्साटिडिन और लॉक्साटाडिन आया सब। उसके बाद आता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में जिपिन याद रखना, GPIN, जिपिन। तो देखो आया पैराजेपिन और टेलेंजेपिन। उसके बाद हम देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस, ठीक है, जिसमें याद रखना तुम्हारा स्टिल, क्या याद रखना, स्टिल। तो देखो ये छोड़ के, जैसे मिसोप्रोस्टिल छोड़ के, देखो मिसोप्रोस्टिल को छोड़ के देखो इनोप्रिस्टिल, और क्या आया था, रियोप्रिस्टिल आया, प्रिस्टिल सब में। तो इस तरह से हमें सारे ड्रग्स को याद रखना है। किसका, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर, जो क्या करता है, इस एसिड जो सिक्रेशन होता है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। दूसरा आता है तुम्हारा गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, या जैसे हम बोलते हैं एंटासिड। ये बेसिकली वो ड्रग्स होता है जब क्या होता है, मान के चलो एसिड हमारा रिलीज हो गया, उसको हम क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना था। उसके लिए बेसिकली 2 टाइप का आता है, फर्स्ट होता है सिस्टमिक, दूसरा आता है तुम्हारा नॉन सिस्टमिक। जो सिस्टमिक आता है उसमें आता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। तो उसमें क्या याद रखना है, सोडियम याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है तुम्हारा, सोडियम। इसमें क्या याद रखना है, सोडियम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। उसके बाद आता है तुम्हारा नॉन सिस्टमिक। नॉन सिस्टमिक में क्या आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है, हाइड्रो ऑक्साइड, क्या याद रखना है, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये भी ड्रग्स याद आ जाएगा। उसके बाद आता है अल्सर प्रोटेक्टिव। ये जितने भी टाइप के ड्रग्स होता है वो क्या करता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा तभी क्या होगा, वो जो हमारा टिश्यू था किसका, स्टोमक का, उसे बर्न नहीं कर पाएगा, तो अल्सर ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सुक्राल्फेड यूज करते हैं और क्लॉइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट आता है। ठीक है, उसके बाद आता है एंटी एच पाइलोरी। एंटी एच पाइलोरी में कौन सा आता है, अमोक्सिसिलिन। देखो एक टाइप का क्या, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए हम कौन सा ड्रग्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। तो सबसे पहले क्या है, अमोक्सिसिलिन हो गया तुम्हारा, क्लिथ्रोमाइसिन और मेट्रानिडाजोल यूज करेंगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस तरह से होता है। तो बस सुनते जाओ, लास्ट तक जितने भी डाउट्स होगा वो सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है हमारा स्टोमक, ये क्या है हमारा स्टोमक। ठीक है, तो बेसिकली स्टोमक का ये जो वाला लेयर होता है उसे हम म्यूकस। तो चलो इस लेयर को सबसे पहले क्या करते हैं, जूम आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन और ए वाला जो नीचे इसका पार्ट होता है, दैट मींस ए वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है हमारा 4 टाइप का सेल्स प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले सेल को देख ले। तो फर्स्ट जो आता है तुम्हारा
ग्लोबुलेट सेल जो क्या करता है, ग्लोबुलेट सेल क्या करता है, हमारा म्यूकस को सिक्रेशन करता है। देखो ये वाला जो होता है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस को सिक्रेट करता है। दूसरा आता है तुम्हारा पैराइटल सेल जो क्या करता है, बेसिकली हमारा एसिड को सिक्रेट करता है। और दूसरा था गैस्ट्रिक चिप सेल जिसमें क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन और गैस्ट्रिन, ये भी क्या करता है, हमारी फूड को डाइजेशन कराने का काम करता है। और आता है तुम्हारा फोर्थ आता है तुम्हारा जी सेल, ये कहता है ये भी क्या करता है, गैस्ट्रिन सिक्रेशन करता है, लेकिन ये क्या करता है, ब्लड में करता है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं एक्सोक्राइन और इसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होता है वो क्या करता है, ब्लड में सिक्रेट होता है, और ये क्या होता है, विदाउट डक्ट में सिक्रेट होता है, ठीक है, इसीलिए उसको अलग रखा गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो इसको अगर थोड़ा हम जूम आउट करें, इसको भी थोड़ा हम बड़ा करें जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड को, तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर। तो हमने देखा फर्स्ट जो सेल था जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक सेल, सेकंड जो सेल देखा था हमने देखा था पैराइटस सेल, जो थर्ड हमने देखा था गैस्ट्रिक चिप सेल, और जो फोर्थ हमने देखा था वो क्या देखा था, ग्लोबुलेट सेल देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक का काम देख लेते हैं, एक एक देखो, ये क्या कर रहा था, हमारा जी सेल, और एक था पैराइटस सेल। तो सबसे पहले देखो पैराइटस सेल को हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। तो देखो पैराइटस सेल दैट मींस ये वाला, ठीक है, जो क्या कर रहा था, यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो देखो यहाँ का जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये बाहर सबसे पहले अंदर से देख लेते हैं। सबसे पहले अंदर जो पोर्शन है, तो ये वाला अंदर पोर्शन दैट मींस म्यूकस, ठीक है, इसको थोड़ा यही चीज को यहाँ पे जूम आउट किया गया, ठीक है, यहाँ पे जूम आउट किया गया। तो देखिए ये हो गया तुम्हारा म्यूकस। उसके थोड़ा अंदर वाला देखते हैं, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला होता है हमारा ल्यूमेन, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन, ये वाला पार्ट को, ठीक है। और ये वाला अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो हमारा ब्लड होता है, ये क्या होता है, हमारा ब्लड वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, सबसे बाहर वाला पोर्शन ये क्या होता है, हमारे ब्लड होता है। तो बेसिकली होता क्या है, पैराइटस सेल, ठीक है, पैराइटस सेल के अंदर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन सॉरी हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, फिर दोनों मिलके क्या बनता है, पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फिर क्या होगा, दोनों मिलके क्या बनाता है, हमारा कार्बोनेट बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा। फिर क्या होता है, ये जो कार्बोनेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है, बाइकार्बोनेट और H2 आयन में टूट जाता है। जो बाइकार्बोनेट होता है वो कहाँ जाता है, ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और जो क्या होता है H2 होता है वो क्या होता है, हमारा H प्लस के प्लस एटीपेज पंप के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे ल्यूमेन में जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरह से हमारा दोनों इधर और इधर ब्लड में जा रहा था, और हमारा कहाँ पे जा रहा था, हमारे ल्यूमेन में जा रहा था। तो उसके बाद देखो यहाँ पे 3 टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, हमारा पैराइटस सेल में 3 टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एक तो एम रिसेप्टर, एक एम रिसेप्टर हम क्या बोले थे, एसिटाइल कोलिन, क्या बोले थे, ACH एसिटाइल कोलिन। थर्ड हमारा था गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन रिसेप्टर। और फोर्थ H2 दैट मींस हिस्टामिन रिसेप्टर, क्या था, हिस्टामिन रिसेप्टर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो हमारा जो जी सेल होता है वहां से सीक्रेट होता है गैस्ट्रिन, क्या सीक्रेट होता है, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन, जो क्या करता है ECL हम क्या बोलते हैं, एंट्रोक्रोमेटिन सेल, जिसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन रिलीज होगा तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिन होगा इसको स्टिमुलेट करता है। और जो हमारा एम रिसेप्टर दैट मीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, वो कहाँ होता है, हमारा CNS स्टिमुलेट होता है। जब हम कोई फूड लेते हैं तब क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेट होने लगता है। तो ये तीनों मिलके क्या करता है, जो तीनों रिसेप्टर ये क्या करता है, हमारा CA2+ दैट मींस क्या बोलते हैं इसे, हमें कैल्शियम के अमाउंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जो कैल्शियम का अमाउंट बढ़ाता है ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो H प्लस के प्लस एटीपेज प्रोटॉन पंप था उसे क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। अगर इसे स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, देखो इसको बढ़ा दे रहा है, तो बढ़ा देगा तो क्या होगा, जो H प्लस था वो क्या करता है, बाहर जल्दी जल्दी जाएगा। तो बाहर जाएगा तो ल्यूमेन में इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद मान के चलो ये क्या है, हमारा ब्लड है। तो ब्लड से क्या होता है, यहाँ पे और एक पंप प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोराइड चैनल। तो ब्लड से सबको पता है क्लोराइड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोराइड। तो ये क्या होता है, जो क्लोराइड चैनल के थ्रू ये क्या पे जाता है, हमारा ल्यूमेन में जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्लोराइड ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे H था, यहाँ पे क्या था, H था, और यहाँ पे H था, और यहाँ पे क्लोराइड था। तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ICL बनाएगा। क्या बनाएगा, ICL बनाएगा। फिर क्या करेगा, ICL जब ज्यादा हो जाता है तब क्या हो जाता है, हमारा म्यूकस को डैमेज कर देता है, और क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे घाव बना देता है, और उसे हम बोलते हैं अल्सर। तो बेसिकली इसको अगर ये हम जान लिया कॉज किस तरह से हमारी बॉडी में अल्सर होता है, तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीट करेंगे जब भी हम क्या करेंगे, ICL का मात्रा को कम कर देंगे तभी ट्रीट हो सकता है। तो इसको ICL का मात्रा को कम कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली देखो और एक काम यहाँ पे देखो, जो प्रोस्टाग्लैंडिन था वो क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा म्यूकस था उसको क्या करता है, बेसिकली फॉर्मेशन कराने का काम करेगा। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं तो ज्यादा अच्छे से फिर समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, देखो अगर हमें सिक्रेशन को बंद कर देना, दैट मीन्स किस तरह से हमारा सीक्रेट आउट होता है उसको ही बंद कर देंगे, तो ये जो H+K+ एटीपेज पंप था उसे बंद कर देंगे, और इसे जब बंद करते हैं उसे हम PPI ड्रग्स बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, एम रिसेप्टर, दैट मीन्स एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देके उसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद देखो अगर ये क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता था तो इसको बंद कर देंगे, दैट मीन्स हिस्टामिन, तो क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे, ताकि क्या हो, हिस्टामिन बंद हो जाए, और हिस्टामिन बंद हो जाएगा तो ये भी स्टिमुलेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो हमारा पीजी है इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बंद नहीं करेंगे, इसको और भी स्टिमुलेट करेंगे, ताकि क्या होगा, जो म्यूकस का प्रोडक्शन और भी बढ़ाए, ठीक है, तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज करके हम क्या कर सकते हैं, हम गैस्ट्रिक का जो सिक्रेशन हो रहा था, जो अल्सर होता रहा था, उसको हम रोक सकते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो चलो एक एक करके सारी चीजों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। देखो सबसे पहले आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसे हम बोलते हैं PPIS, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPIS इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है H+K+ एटीपेज, कहां पे, हमारा पैराइटल सेल में। देखो ये क्या कर रहा था, यहाँ पे इसको बंद कर रहा था, कहां पे, ये तो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल में, ठीक है। तो देखो एंड मैक्सिमम, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग सप्रेस गैस्ट्रिक एसिड, जो क्या करता है, लॉन्ग टाइम तक एक गैस्ट्रिक एसिड को क्या कर सकता है, सप्रेस कर सकता है। एंड प्रोमोट द अल्सर हीलिंग, अल्सर को हील कर सकते हैं। एंड सपोर्ट द H पाइलोरी थेरेपी, जो H पाइलोरी हमारा ट्रिपल थेरेपी होता है उसे भी सपोर्ट करता है। तो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है वो हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग्स होता है एंटी अल्सर ड्रग्स के लिए। तो उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस, कहां पे इस ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज, जिसे हम बोलते हैं PUD, पेप्टिक अल्सर डिजीज, जहां पे क्या होता है, हमारा स्टोमक में अल्सर हो जाता है, उसे मतलब पेप्टिक अल्सर। उसके बाद GER, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, ये बेसिकली क्या होता है, दिखाते हैं, देखो ये क्या था, हमारा स्टोमक, ठीक है। और ये वाला पोर्शन को हमने क्या बोलता, स्टोमक के ऊपर, इसे हम बोलते हैं इसोफेगस। तो इसोफेगस में जब क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, दैट मींस घाव हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक इसोफेगस डिजीज। उसके बाद जूलिंगर जूलिंगर इलेंसन सिंड्रोम, जो बेसिकली क्या होता है, जब स्टोमक में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ट्यूमर कॉज कर देता है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं जूलिंगर इलेंसन सिंड्रोम। उसके बाद नासिड इंड्यूस थेरेपी, नासिड एक टाइप का क्या होता है, OTC ड्रग्स होता है, जैसे हमारा एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये सब की एसिक्लोफेनाक, ठीक है, डिक्लोफेनाक, आइब्रूफेन, ये सब किस में आता है, नशे ड्रग्स के अंदर आता है, ठीक है। ये लेने की वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारा आईसीएल सीक्रेट आउट हो जाता है, तो उस टाइम में भी इस ड्रग्स को देते हैं, ठीक है। इसीलिए देखना जब हम पेन किलर देते हैं उसके साथ एक एंटी एसिड भी देते हैं, ठीक है। तो हम पहले से प्रिकॉशन के लिए हम देते हैं, तो यहाँ पे भी हम इस ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ पे इस ड्रग्स को हम यूज नहीं कर सकते। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मान के चलो क्या होगा, इस ड्रग्स लेने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होकर उस टाइम पे इस ड्रग्स को नहीं देंगे। उसके बाद देखते हैं लीवर डिजीज में नहीं देंगे, और प्रेगनेंसी में इस ड्रग्स को हम नहीं देंगे। उसके बाद डोज, कितना डोज देंगे, एक तो ओमिप्रोजोल जो कितना देंगे, 20 से 40 mg देंगे, और दिन में एक बार, ठीक है, बिफोर द मील, खाना खाने से पहले, और किस रूट से देंगे, ओरल रूट। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकेंड जो था H2 ड्रग्स, H2 ड्रग्स एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का फर्स्ट जनरेशन होता है वो क्या हो जाता है, हमारा बहुत ज्यादा सेडेशन कॉज करता है, इसीलिए इस ड्रग्स को हम कब देते हैं, बेड टाइम में देते हैं। तो चलो देखते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिवली ये ब्लॉक करते हैं H2 रिसेप्टर को, ठीक है, कहाँ पे, एंड पैराइटल सेल में, जिसमें वजह से क्या होता है, डिक्रीज CMP, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एसिड सिक्रेशन घट जाता है, और क्या होता है, लोअर आउटपुट ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन का आउटपुट भी घट जाता है। इसके बाद कौन सी देखते हैं, PUD, पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसोंगल, ये देखो GU, गैस्ट्रिक इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज में भी यूज करते हैं, और स्टेट अल्सर प्रोफाइलैक्सिस, ये प्रोफाइलैक्सिस दैट मींस क्या, ये प्रोफाइलैक्सिस मीनिंग्स होता है जब गैस्ट्रिक रिलीज होने से पहले ही ड्रग्स को हम दे रहे हैं, उसको प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में देंगे, दैट मींस एलर्जिक रिएक्शन होगा, उस टाइम हम इस ड्रग्स को नहीं देंगे। उसके बाद आता है रेनल फेलियर में नहीं देंगे, और हेपेटिक इंपेयरमेंट, दैट मींस हेपेटिक में कोई तरह का बीमारी है, उस टाइम पे भी उस ड्रग्स को नहीं देंगे। उसके बाद देखते हैं रैनिटिडिन, रैनिटिडिन हम क्या देंगे, हम 250 mg दिन में 2 बार, या हम दे सकते हैं 300 mg बेड टाइम, सोने के टाइम, ठीक है। हम इसीलिए बोले कि ये ड्रग सेडेटिव, चक्कर आ सकता है, इसीलिए इस ड्रग को हम सोने के टाइम देते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करता है, देखो नाम में क्या है, एंटी,
एंटी, और किसको ब्लॉक कर रहा है? कोलिनर्जिक को, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग बेसिकली कौन सा था? एम रिसेप्टर में। कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर? एम ऑन और M3। कहां पे? इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था, इंटेस्टाइन और स्मूथ मसल में प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? हमारा ICL सीक्रेट आउट हो रहा था। तो ये क्या करेगा? एंटी लगा है, दैट मींस ये इस रिसेप्टर का क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो ब्लॉक कर देगा तो एसिड जो रिलीज हो रहा था वो रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है एम ऑन और M3 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा वेगल स्टिमुलेशन होगा और क्या होगा? डिक्रीज होगा गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन को जो सिक्रेशन हो रहा था वो भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इस ड्रग्स को कब यूज कर सकते हैं? एडजेसेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज, जब पेप्टिक अल्सर को एडजस्ट करना हो। ये ड्रग्स बहुत रेयरली हम आज के टाइम में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ग्लूकोमा में यूज नहीं करेंगे, बिनाइल प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, मिस्थेनिया ग्राविस में यूज नहीं करेंगे। उसके बाद डोज बेसिकली पायरेनजेपिन हम 20 mg देंगे, ठीक है, ओरली और दिन में 2 बार। उसके बाद आता है प्रोपेंथेलिन, इसको भी हम क्या करेंगे? 15 mg और दिन में TDS 3 बार, ठीक है। और क्या करेंगे? बिफोर द मील। उसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ हम बेसिकली म्यूकस प्रोटेक्टिव एजेंट, म्यूकसल प्रोटेक्टिव एजेंट। ये बेसिकली क्या कहता है? म्यूकस को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो देखो ये सबसे पहले ड्रग कौन था? सुक्राल्फेट और बिस्मथ। तो सुक्राल्फेट क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ द अल्सर। ये क्या करता है? देखो चलो पूरा ही बना लेते हैं। चलो एक तो बनाया था यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये क्या है? हमारा स्टोमक है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर देता है? एक टाइप का बैरियर बना देता है, ठीक है, बैरियर बना देगा। दैट मींस यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन होगा। तो ये क्या करेगा? बैरियर बना देगा। तो जो हमारा एसिड होगा वो डायरेक्टली क्या करेगा? बैरियर में लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा। तो क्या होगा? एसिड का क्या होगा? यहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है? बैरियर बना देता है एंड बाइंड टू द प्रोटीन इन अल्सर साइड, ठीक है। उसका क्या कहता है? अल्सर साइड में, जहाँ पे अल्सर साइड में होगा वहां पे बाइंड होगा। उसके बाद कहाँ पे यूज होता है? यहाँ पे PUD, पेप्टिक अल्सर डिजीज और स्टेट अल्सर में यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा जब टेंशन आ जाता है। उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ पे नहीं यूज करेंगे? रेनल फेलियर में नहीं यूज करेंगे। और कितना ड्रग्स यूज करेंगे? 1 mg से 2 mg 4 mg, ठीक है। और ये हम खाना खाने से पहले और बेड टाइम में देंगे। देखो बेसिकली जितने भी टाइप का एंटी अल्सर ड्रग्स होगा वो क्या करेंगे? हम खाना खाने से पहले लेते हैं बेसिकली। उसके बाद देखें बिस्मथ में क्या करते हैं? एक कोट फॉर्मेशन करता है अल्सर का, जिसमें वैसे क्या होता है? हमारा म्यूकस का सिक्रेशन भी बढ़ाता है और क्या करता है? एंटी H पायलोरी, दैट मींस H पायलोरी बैक्टीरिया को भी क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद इंडिकेशंस, PUD मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज में यूज कर सकते हैं, H पायलोरी में यूज कर सकते हैं। और इसका कितना यूज कर? डोज 120 mg से 120 mg क्या करेंगे? दिन में हम 4 बार इस ड्रग्स को यूज करेंगे। उसके बाद एंटासिड मैंने पहले ही बोला, एंटासिड वो ड्रग्स होगा जो क्या करेगा? पहले से ही क्या करता है? एसिड रिलीज हो रखा है उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो बेसिकली जो हमारा क्या होता है? जो हमारा एसिड क्या होता है उसका pH कितना होता है? 3.5 से 3.5 से 1.5 से 3.5 pH होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसे क्या कर देगा? डाइल्यूट कर देगा। दैट मींस pH का मात्रा क्या कर देता है? और भी बढ़ा देगा। तो जितना बढ़ाएगा उतना बेसिक होगा, तो क्या करेगा? डाइल्यूट कर देगा, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली क्या करता है? केमिकली न्यूट्रलाइज द एग्जिस्टिंग एसिडिक pH, जो एग्जिस्टिंग पहले से pH था, दैट मींस पहले से जो एसिड था उसे क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। किस तरह से? रैपिड राइज ऑफ द पेप्सिन आर इनएक्टिव विद एंड क्विक द सिम्टम रिलीफ। ये क्या करता है? रैपिडली क्या करता है? जो हमारा pH कर देता है उसका इंक्रीज करा देता है। उसके बाद इंडिकेशन, सिम्टम्स रिफ्लेक्ट ऑफ द PUD गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज में हम देंगे, और गैस्ट्रिक में देंगे, और GERD गैस्ट्रिक इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज में देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कहाँ का यूज नहीं करेंगे। एक रेनल फेलियर और हाइपर कैल्शियम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद डोज 5 से 15 ml देंगे सस्पेंशन। ये बेसिकली लिक्विड देते हैं, सस्पेंशन की इसमें यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस। तो ये क्या करेगा? ये म्यूकस का फॉर्मेशन करेगा, ताकि क्या करेगा? हमारा एक बैरियर बना देगा। बैरियर बनाने की वजह से क्या होगा? जो हमारा अल्सर डायरेक्टली क्या करेगा? हमारे टिश्यू को जाके डैमेज नहीं कर सकता। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस ये क्या करेगा? म्यूकस का जो सिक्रेशन होगा बढ़ा देगा, और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन बढ़ाएगा और ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एसिड का सिक्रेशन हो रहा था वो भी घटा देगा, ठीक है। उसके बाद इंडिकेशन कहाँ का? नसेड इंड्यूस एंड अल्सर, अगर नसेड लेने की वजह से अल्सर हो रहा था उस टाइम भी यूज करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ पे इस ड्रग्स को नहीं यूज करेंगे। तो बेसिकली प्रेगनेंसी में इस ड्रग्स को हम कभी भी नहीं देते हैं। उसके बाद डोज हम 200 माइक्रोग्राम क्या देते हैं? दिन में 3 से 4 बार हम डेली देते हैं। उसके बाद एंटी H पायलोरी, ठीक है। तो H पायलोरी के बारे में हमने समझा दिया था। क्या था? H पायलोरी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? अमोनिया रिलीज करता है और क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो कभी कभी क्या होता है? H पायलोरी का मात्रा ज्यादा हो जाता है, दैट मींस अमोनिया का ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या करता है? ये भी क्या होता है? हमारा जो स्टमक है उसको क्या करता है? डैमेज करने
काम कर देता है, दैट अल्सर फॉर्मेशन कर देता है। तो क्या करता है, इसको ही हम बंद कर देंगे H पाइलोरी, तो जिसमें क्या होता है, बेसिक का मात्रा कम हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, देखो ये क्या करता है, किल कर देता है H पाइलोरी बैक्टीरिया को, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिकेशंस, H पाइलोरी एसोसिएट PUD, ठीक है, पेप्टिक अल्सर रिफ्लेक्स पेप्टिक अल्सर डिजीज में, जिसके वजह किसके वजह से हो रहा था, H पाइलोरी की वजह से। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ड्रग्स एलर्जी, प्रेगनेंसी में इस ड्रग्स को हम नहीं देंगे। उसके बाद देखो जो H पाइलोरी ड्रग्स होता है वो क्या कर देते हैं, हम कॉम्बिनेशन थेरेपी, इसे बोलते हैं ट्रिपल थेरेपी में देते हैं। और ये ड्रग्स हम 7 से लेके 14, दैट मीन 2 महीने से लेके 3 महीने तक, इस 3 हफ्ते तक इस ड्रग्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको ड्रग्स हम ट्रिपल थेरेपी में यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा आता है, एक तो फर्स्ट जो आता है तुम्हारा PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में कौन सा आता है, ओमिप्रेजोल, और क्या आता है 20 mg लेते हैं और दिन में 2 बार, BID, दैट मींस 20 इन अ डे, मतलब दिन में 2 बार। उसके बाद आता है तुम्हारा क्लोरिथ्रोमाइसिन, दैट मींस क्या होता है, एक टाइप के एंटीबायोटिक से क्लोरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो देखो ये H पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया एक टाइप का क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। वो क्या देते हैं, हम 500 mg, और ये भी दिन में 2 बार देते हैं, ये 2 हो गया। +3 जो अमोक्सिसिलिन देते हैं, क्या देते हैं, 1 mg और दिन में 1 mg कितने, और दिन में 2 बार, और कितने दिन तक, हम 14 दिन तक कंटिन्यू इसको यूज करते रहते हैं। तो आई होप पेप्टिक अल्सर के रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।